आज हम फसल कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह नागार्जुन जी के द्वारा लिखित है। इसमें फसल फसल मीन्स उपज, जो हम अपने खेतों में फसल बोते हैं उसके बारे में है कि जो फसल है किन किन परिस्थितियों में, कठिनाइयों में मेहनत के द्वारा हम सबको प्राप्त हो पाती है, उसके बारे में। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारे नदियों का पानी का जादू। वो कह रहे हैं कि जो फसल है, जो उपज हमें प्राप्त होती है, वो एक के नहीं, दो के नहीं, किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, ना वह दो व्यक्तियों का प्रयास है। इसमें क्या समाया हुआ है? ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। जो नहरों से हमें खेतों में सिंचाई के लिए जो जल प्राप्त होता है, उसमें किसी एक नदी के रूप में नहीं, अनेक नदियों का जो जल इन खेतों में प्राप्त होता है, उन्हीं के रूप में हमें फसल प्राप्त होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा मीन्स गौरव। वो कह रहे हैं कि यहाँ किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, कोई दो व्यक्तियों का योगदान नहीं है। लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख मीन्स लाख लाख, कोटि कोटि मीन्स करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श, स्पर्श मीन्स छुअन। यह जो फसल हमें प्राप्त होती है, इसमें हजारों करोड़ों लाखों व्यक्तियों के स्पर्श की गरिमा है, उनका गौरव है। कि कृषि क्षेत्र में जुटे हुए जो व्यक्ति हैं, उनमें कोई एक किसान न हो करके उसके साथ करोड़ों लोग जुटे हुए हैं, तब यह एक फसल, एक उपज के रूप में हमें प्राप्त होती है। क्योंकि कोई नहरों बनाने का काम कर रहा है, कोई फर्टिलाइजर बनाने का काम कर रहा है, कोई बीज बनाने का काम कर रहा है, कोई खेत जोतने का काम कर रहा है। ऐसे अनेकानेक कार्य हैं जिनके करने से सब सम्मिलित रूप से ही हमें फसल प्राप्त होती है, हमें उपज प्राप्त होती है, हमें अनाज प्राप्त होता है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। वो कह रहा है एक नहीं है, इसमें दो नहीं है, हजारों एकड़ में जो फैली हुई जो मिट्टी है, उसका गुण धर्म है। गुण धर्म मीन्स उसका स्वाभाविक गुण। अगर हम मिट्टी में या खेत में कोई सीड या बीज डालेंगे, तो उसका स्वाभाविक धर्म क्या है? कि वो अंकुरित होगा, उसमें दाने आएंगे, वो फसल हमें प्राप्त होगी। अगर हम किसी मिट्टी में पत्थर डालेंगे या लोहे के कण डालेंगे, तो उसमें से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि जो उसका स्वाभाविक गुण है, जो उसकी प्राकृतिक, जो उसकी नेचुरल उर्वरता है, अगर हम उसमें दाने डालेंगे तो उससे हमें वो फसल प्राप्त होती है। तो ये कह रहे हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी, जो हजारों एकड़ में जो जमीन फैली हुई है, उसका यह स्वाभाविक धर्म है कि हम उसमें बीज डालते हैं तो वह हमें फसल के रूप में प्राप्त होती है। फसल क्या है? आगे कवि कहता है कि जो फसल है वो क्या है, बताता है। और तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि और वह कुछ नहीं है। क्या है? नदियों के पानी का जादू है। कि जो तमाम नदियों का जो पानी उन खेतों में मिलता है, फसल की सिंचाई होती है, तो उनका वह जादू है, मैजिक है, जो हमें दानों के रूप में उपलब्ध होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा, महिमा मीन्स महत्ता। के हाथों के स्पर्श, जो उसे अनेकानेक हाथ, करोड़ों की संख्या में हाथ जो उसको संवारने के लिए लगे हुए हैं, उनकी वह महत्ता हमें अन्न के रूप में उपलब्ध होती है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुण धर्म है। जो अनेक प्रकार की जो मिट्टी होती हैं, भूरी, काली, लाल, लेटराइट आदि मिट्टी का जो धर्म है, वह हमें भी फसल के रूप में प्राप्त होता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। आगे कह रहा है कि जो फसल के जो दाने हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो ऊष्मा है, जो उन्हें प्राप्त होती है, उन्हीं का एक रूपांतरण है। अगर हम कहें फसल क्या है, तो उसमें सूरज की शक्ति, सूरज की एनर्जी भी उसमें समाहित है। बिना सूर्य के प्रकाश के भी हमें फसल प्राप्त नहीं हो सकती। आगे है सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और जो फसल है, जो उपज है, वो क्या है? कि जो हवा है, जो उन पौधों को थिरकाती है, उन्हें हिलाती डुलाती है, उन्हें संवारती है, तो उनका एक संकोच भी उसमें समाया हुआ है। यानी फसल के बारे में कह रहा है कि जो फसल हमें दानों के रूप में प्राप्त होती है, उसमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों के साथ जो प्रकृति के जो गुणधर्म है, एक दूसरे के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं, वो भी उसमें समाहित
होते हैं, बिना इनके हमें फसल प्राप्त नहीं हो सकती है। अगली कविता अगली स्लाइड में।